अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने के चंद रूल्स को सीखेंगे, जिन्हें सीखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और ना ही कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही टेंसेस को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि टेंसेस 12 किस्म के हैं, जिनमें से सिर्फ 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी पैसिव वॉइस होता है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का और फ्यूचर परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों का पैसिव वॉइस नहीं होता। अब चलते हैं हम पैसिव वॉइस के रूल्स की तरफ। अगर आप इन 4 रूल्स को अच्छी तरह से याद कर लें तो आपको पैसिव वॉइस को समझने में, उनको चेंज करने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी फिंगर टिप्स पर होंगे ये चीज़ें। पहला रूल है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले हम उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर है चेंजेस, यानी कुछ चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी हैं वो हम ये टेबल देख लेते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज, सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज हो तो हम उसको इज, एम, आर में चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड हो तो हम उसे वाज और वर में चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड हो तो हम उसे हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में चेंज कर देंगे। विल आ जाए तो उसे विल बी, अगर विल हैव आ जाए तो उसे विल हैव बीन, और अगर आई एन जी आ जाए यानी कॉन्टिन्यूस का आ जाए तो हम उसे बीइंग में चेंज कर देंगे। ये तो थी चेंजेस। अब हम रूल नंबर 3 को देखते हैं। कोई भी वर्ब हो, अब हमें यहाँ पर ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम देखें पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, सेंटेंस में आप उसे डायरेक्ट थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। पैसिव वॉइस के सारे सेंटेंसेस में आती ही थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आपने बाय लगा देना है। उसके बाद जो रूल नंबर 4 है, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तब्दील करने के लिए, चेंज करने के लिए आप ये टेबल याद कर लें तो उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, वी, अस, आई, मी, यू। अब हम इनके सेंटेंसेस को देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर सबसे पहली चेंजिंग क्या थी, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, जैसे क्रिकेट जो है वो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसके साथ इज़, एम, आर लगा देंगे। अब प्लेज जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ हम इज़ लगा देंगे। वो इज़, आर, एम लगाना जो है वो हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि वो क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। क्रिकेट आ गया सब्जेक्ट की जगह पर, उसके बाद आ गया इज़ जो हमारी चेंजिंग हुई। रूल नंबर 3 था कि वर्ब की जो भी फॉर्म होगी उसे हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब प्ले फर्स्ट फॉर्म थी उसे हमने डायरेक्ट थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया और साथ बाय लगा दिया, प्लेड बाय। और जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो हमारा सेंटेंस बनेगा क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। इसी तरह डू दे प्ले क्रिकेट। अब ये सवालिया जुमला है। अब सवालिया जुमला में क्या होगा, जो शुरू में इसका जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है डू, उसी की जगह पर हम चेंजिंग करेंगे सबसे पहले, यानी सबसे पहले हम डू को चेंज करेंगे। डू को किस में चेंज करना था, हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था चेंजेस में कि अगर डू आ जाए तो हम उसे इज़, आर, एम में चेंज करेंगे। अब डू की जगह पर हमने लगा दिया इज़,
इज़ क्यों आया? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम यहाँ पर आर लगाते। इज़ क्रिकेट प्ले की जगह पर आ गया प्लेड बाय, और दे की जगह पर आ गया देम। इज़ क्रिकेट प्लेड बाय देम? ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट was played by him। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, क्रिकेट हो गया। उसके बाद डिड आया था। अगर डिड आ जाए तो हम वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। वाज या वर का इस्तेमाल कैसे देखेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ वाज लगाएंगे। क्रिकेट वाज प्लेड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस आ गया हिम। क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम। ही हैड ईटन मैंगोज। मैंगोज हैड बीन ईटन। हैड की जगह पर आ गया हैड बीन, और ईटन पहले ही थर्ड फॉर्म है, और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा। मैंगोज हैड बीन ईटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। मैंगोज हैव बीन ईटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ही विल ईट अ पीस ऑफ केक। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अ पीस ऑफ केक। इसको जब हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, अ पीस ऑफ केक, विल की जगह पर क्या आएगा? विल बी। अ पीस ऑफ केक विल बी ईटन, थर्ड फॉर्म, ईटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। A piece of cake will be eaten by him. They will have eaten dinner। हमारा ऑब्जेक्ट था डिनर, उसको हम सब्जेक्ट में चेंज किया, डिनर will have। will have आया है तो इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे? will have been। dinner will have been eaten by, they का ऑब्जेक्टिव केस है them। dinner will have been eaten by them। she is cooking food। ING वाला सेंटेंस आ गया, और यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस में इज़ है। याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में कहीं भी एक्टिव सेंटेंस में इज़, आर, एम हो तो वो चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ ही आते हैं। वाज वर हो तो वो भी एज इट इज़ ही आएंगे, वो भी चेंज नहीं होंगे। शी इज़ कुकिंग फूड, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, फूड इज़ सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम इज़ लगाएंगे। फूड इज़ बीइंग, ING वाला सेंटेंस था तो उसके साथ ING को चेंज किया बीइंग में। फूड इज़ बीइंग कुक्ड, थर्ड फॉर्म, बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। आई होप इस वीडियो के बाद आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख गए होंगे, और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपकी इसमें आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कोई गलती नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप कुछ लर्न करते रहें। खुदा हाफिज़।